हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में +1 बायोलॉजी का चैप्टर 12 जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के 30 MCQ करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट, दिस इज नोन एज। तो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में जब लीव से रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गट्टेशन बोलते हैं। और ये किसके थ्रू होती है? ये होती है स्टोमेटा लाइक पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइडाथोड्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि कौन से पोर्स के थ्रू गट्टेशन होती है। हाइडाथोड्स के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू। अब प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं वो कैसे ओपन होते हैं? तो ये कैसे ओपन होते हैं? जो आपके हाइड्रोजन आयन हैं वो कहाँ को ट्रांसपोर्ट होते हैं? आपके एपिडर्मल सेल की तरफ को। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो एपिडर्मल सेल की तरफ को ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो पोटेशियम आयन्स हैं आपके वो एपिडर्मल सेल से जो है वो गार्ड सेल की तरफ को जो है वो क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लांट के स्टोमेटा जो है वो कैसे ओपन होंगे? जब क्या होगा? इनफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is the plasmodesmata connections helps in. तो plasmodesmata basically are the tiny pores present on the cell wall. ठीक है, जो कि आपके नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो है वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो प्लाज्मोडेस्मेटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आपकी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ए प्लांट सेल अटेन्स टर्जिडिटी ड्यू टू। तो प्लांट जो है, सेल जो है वो कब टर्जिड होता है? ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज प्रपोज्ड बाय एन एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट जे.सी. बॉस। तो जे.सी. बॉस द्वारा इनमें से कौन सी जो है वो थ्योरी दी गई थी? तो सबसे पहले जो एसेंट ऑफ सैप जो है, बेसिकली सैप क्या होता है? सैप इज द वाटर विद द डिजॉल्व्ड मिनरल। ठीक है, सैप इज द वाटर विद द डिजॉल्व्ड मिनरल, that is known as the sap, dissolved mineral. Sap, essence of sap, the sap is basically जो absorbed by mainly by the roots and moved upward to the all parts of the plant through the stem. और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दिस अपवर्ड मूवमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। तो इसकी जो है वो वेरियस थ्योरीज जो है वो दी गई थी। तो जे.सी. बोस ने जो थ्योरी दी थी वो थी आपकी पल्सेशन थ्योरी। ठीक है, पल्सेशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप गिवन बाय दी जे.सी. बॉस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थ्योरीज हैं यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एंड रूट प्रेशर थ्योरी। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी आपकी जो दी थी दैट इज गिवन बाय दी डॉक्सन एंड जॉली, और जो रूट प्रेशर थ्योरी थी वो आपकी दी थी प्राइस्टली में। Okay, so the next question is the question number 6. Water reaches the top of the plant due to। तो वाटर जो है वो कैसे टॉप ऑफ द प्लांट के लिए रीच करता है? ड्यू टू द रूट प्रेशर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो पोटोमीटर को समटाइम जो है वो हम ट्रांसपिरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरोमीटर भी बोलते हैं। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब किया वो किसके इक्वल होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर दैट लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नॉन ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन आपकी कौन से प्लांट्स में नहीं होगी? एक्वेटिक या सबमर्ज्ड प्लांट में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय। तो जो आपका ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक सॉल्यूट का सीव ट्यूब मेंबर्स में, वो किसके थ्रू जो है वो सपोर्ट किया जाता है? आपका पी प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पी मीन्स यहाँ पे फ्लोएम प्रोटीन के द्वारा, फ्लोएम प्रोटीन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10। वाटर इज लॉस्ट इन ए लिक्विड स्टेट इन सम प्लांट्स थ्रू हाइड्रोथॉर्ड्स। दीज हाइड्रोथॉर्ड्स, ये हाइड्रोथॉर्ड्स कहते हैं रिमेन ऑलवेज ओपन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
The next is the question number 11. The rate of transpiration will be वेरी लेस इन ए सिचुएशन वेयर. ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम कहाँ पे होगा, ठीक है. तो ऑप्शन 1 है आपका ग्राउंड वाटर सफिशिएंटली अवेलेबल. जब ग्राउंड वाटर सफिशिएंटली अवेलेबल है तब ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो हाई होगा. विंड ब्लो अगर होगी तब भी हाई होगा ट्रांसपिरेशन का रेट. इन्वायरमेंट इज वेरी हॉट एंड ड्राई तो भी ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो हाई होगा. तो लेस कहाँ पे होगा आपका, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, हाई होगी. तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट. The next is the question number 12. Passive absorption of water by root system is the result of. तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होता है आपका, टेंशन ऑन दी सेल सैप ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू. तो किसके थ्रू होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, चेंज इन द टारगेट प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 14. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सोल्यूशन का क्या होता है, हमेशा ही ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर देन द साइटोप्लाज्म द सोल्यूशन इज नोन एज. जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन. और जब कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी तो उसको हाइपोटोनिक. और जब कंसंट्रेशन सेम होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोहेसिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कंट्रीब्यूटिंग टू. तो जो कोहेसिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बीच में वो किसके लिए कंट्रीब्यूट करती है आपकी, एसेंट ऑफ सैप. ऑप्शन सी. The next question is the most acceptable theory of ascent of sap is the most acceptable theory जो है वो कौन सी थी आपकी, so most acceptable theory थी आपकी transpiration pull theory. Option C. The next is the question number 18. The cause of guttation is mainly. guttation का main cause क्या है आपका, root pressure. Option A. The next question, question number 19. The water potential and the osmotic potential of a pure water. तो इसका water potential और osmotic potential कितना होता है, 0 and 0. The next question is the question number 20. If cohesion, tension, transpiration theory is correct, then a break in water column in xylem vessel. तो वो क्या होता है आपका, should cause the mesophyll cell to become flaccid and result in building of leaves. The next question is the water in plants is transported by. किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वाटर जो है वो आपका, जाइलम और जाइलम वेसल्स एलिमेंट्स के थ्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग. वाटर पोटेंशियल जो है वो आपका पॉजिटिव कब होगा, जब क्या होगी, लो ट्रांसपिरेशन होगी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द transpiration pull will be the maximum under which of the following condition. ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब स्टोमेटा ओपन होंगे, ड्राई एटमॉस्फेयर होगा एंड मॉइस्ट सॉइल होगी. ठीक है. तो ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेचर ऑफ शुगर सोल्यूशन इफ द सेल ऑफ एन एपिडर्मल पील ऑफ रियो डिस्कलर शो प्लाज्मोलिसिस. तो प्लाज्मोलिसिस जो है वो कब शो करते हैं, जब सोल्यूशन क्या होगा आपका, हाइपरटोनिक. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ द कॉर्टेक्स टू द एडजेसेंट वन इन द रूट इज ड्यू टू. तो ये मूवमेंट आपकी किसके थ्रू होती है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू. ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट प्रेशर इज ड्यू टू. रूट प्रेशर आपका किसकी वजह से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह. काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंडक्टेंस ऑफ वाटर इन एन एंजियोस्पर्म्स अकर्स थ्रू. तो किसके थ्रू होती है, एंजियोस्पर्म में जो है वो मेन कंडक्टर्स जो है वो आपकी वेसल्स के थ्रू. ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट सेल डू नॉट रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज. क्यों नहीं रप्चर करता है प्लांट सेल जब उसको डिस्टिल्ड वाटर में, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय रिजिड एंड इलास्टिक सेल वॉल. ऑप्शन डी.
The next question is the exchange of gases in photosynthesis and respiration takes place by the principle of. तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है ये? इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, ऑप्शन डी। The next question is the plasma membrane of a living plant cell act as a, वो क्या एक्ट करती है? सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।